और हमारे यार सरदार जी ना तीसरा कहीं दिख रहा हो तो सत श्री अकाल। सबसे पहले मंच पे 22 और 24 के सारे चौधरी बैठे हैं और गांव के बहुत सारे सरपंच, चेयरमैन, एक्स चेयरमैन, एक्स सरपंच, ब्लॉक समिति चेयरमैन, वाइस चेयरमैन बहुत सारे बैठे हैं। मैं यही कहूँगा और गांव के भी काफी लोग बैठे हैं यहाँ होके। सम्मान सुबह से शाम हो जाएगी, काफी लोग हैं। जितना आप वहाँ बैठे थे सारे हमारे नेता यहाँ बैठे, सम्मानित मंच और इस प्रोग्राम में आए सभी मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, सभी पत्रकार गणों, सबसे पहले मैं 22 व 24 के साथ साथ गांव महू का भी आभारी हूँ जिन्होंने अपना इतना अच्छा प्रोग्राम कराया है। और यहाँ प्रोग्राम करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, तो इन्होंने दिल दिखाया है। मैं इनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ। बाकी मेरे कर्मठ साथी, चाहे IT सेल के हो, चाहे स्टेज पे सारे बैठे हो, चाहे आप हो, आप लोगों ने दिन रात मेहनत करके एक कर रखा। और मुझे लगता है जब तक सर्टिफिकेट नहीं लेंगे आप लोग आराम से नहीं बैठने वाले। मैं आपका बहुत बहुत आभारी सभी साथियों का। उसमें सभी साथी हैं मेरे पूरे विधानसभा के। बाकी मेरे से पहले वक्ताओं ने सब कुछ कह दिया, कहने को मेरे पास कुछ पता नहीं है। प्रधान जी ने भी कहा था, इन्होंने भी कहा था, मैं पहाड़ के नीचे भी गया हूँ, यहाँ भी आया हूँ। भाई ये पूरी देखिए, मगर ये सच है। पीठ नीचे 18 गांव है, इधर भी काफी गांव है, सागर से इतना बड़ा गांव है। यहाँ से देखो आप फिरोजपुर से लेके महू पहुंच जाओ, इतना अच्छा कहीं भी कोई ना तो ग्रेजुएशन कॉलेज है, ना कोई टेक्निकल कॉलेजेस हैं, ना कोई ITI है, ना मतलब शिक्षा के कोई ऐसे साधन नहीं है जो यहाँ 2-4 किलोमीटर के रेडियस में हमारी बिटियाओं को, हमारे बच्चों को मिल सके। ये सच्चाई यहाँ होना चाहिए। मैं वादा कर रहा हूँ 22 से 24 से कि इंशाल्लाह मुझे वक्त मिला और कुछ भी, चाहे ग्रेजुएशन कॉलेज मिले, चाहे पॉलिटेक्निक कॉलेज मिले, आपके बीच में स्थापित करके रहूंगा इंशाल्लाह। बाकी काम बहुत होने हैं। 58 साल हो गए विवाद को पिछड़ते पिछड़ते। आप लोगों ने नेता दिए हैं, कैबिनेट के मिनिस्टर दिए, फाइनेंस मिनिस्टर दिए, एजुकेशन मिनिस्टर दिए, होम मिनिस्टर दिए, रेवेन्यू मिनिस्टर दिए। मगर एक ही बात थी, जब घर में बुजुर्ग होते हैं तो अपने बच्चों के लिए वो जमीन खरीदते हैं, अच्छा मकान बनाते हैं, उनको अच्छा पढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे बेटों के काम आएगा, बच्चों के काम आएगा। हमारा नेताओं का भी धर्म बनता है कि आप हमें वोट देते हो, विधानसभा में भेजते हो, मिनिस्टर बनाते हो, तो हमारा फर्ज पड़ता है कि हमारे लेवाद के बच्चों को हमें कुछ करके जाना चाहिए। यदि हम लेवाद के बच्चों को नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हमारे खुद के बच्चे हो जाएंगे, राजनेता बन जाएंगे। मैं ये कहता हूँ जो अच्छा काम बने, जो अच्छा काम करे, किसी का भी बेटा हो, किसी भी जात का हो, गरीब का हो, अमीर का हो, जो सेवा करने का उसको मौका देना चाहिए, जो अच्छा आदमी हो। किसी एक की बदली हुई नहीं है कि एक ही MLA रहेगा यहाँ, या जिंदगी भर में ही रहूंगा। जो मेवात की सोचे, जो आपकी सोचे, जो छत्तीस बरादरी की सोचे, अपने हिंदू मुस्लिम भाईचारे की सोचे, उसको वोट दो, उसकी मदद करो, उसके साथ रहो हमेशा। ये बात समझ रहे। बाकी आप लोगों को पता है हमें यहाँ बहुत कम नतीजे होते हैं। ये जो महू के ऊपर टैंक बन रहा है, मैं इसका कमेटी का मेंबर था। सरकार ने ये भी कैंसिल कर दिया था, बाईपास कर दिया था। तो मैंने कहा चीफ इंजीनियर साहब, लाइन नहीं जुड़ेगी, पहले टैंक बनेगा उसके बाद लाइन जुड़ेगी, क्योंकि ये स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब ऊपर से नीचे पानी आता है, इसके लिए बिजली की जरूरत नहीं होती। तो ये टैंक बनाया तो तब सप्लाई साकर हो गई, तो जाने नहीं दी वो कुछ भी हो जाए। मैं हर चीज पर ध्यान रखता हूँ। आप ये मत सोचना एक लाइन थोड़ी मिट्टी के ऊपर डाल जाते हैं, मैं उसकी भी ध्यान रखता हूँ, उसका भी फोटो खींच के ले जाता हूँ। जब मीटिंग होते हुए दिखाता हूँ उसकी हालत क्या है, तब इसको ठीक करते हैं, कंक्रीट डाल के जाते हैं, ताकि आने वाले भविष्य में ये खराब ना हो। और आप लोगों के लिए बिजली खूब मिल रही है, और जबकि टैंक सर के ऊपर रहे, और सबसे बड़ी बात है गाँव में पानी नहीं। आप चिंता मत करो, इलेक्शन 8 को हो रहा है, इंशाल्लाह अक्टूबर नवंबर तक
आपकी गली गली मुंह में पानी पहुंचेगा और गली गली में टूटी होगी। आप चिंता मत करें। टैंकर की साइज यहाँ गाँव में जो मैं देखता हूँ टैंकर आते हैं, मैं कई बार टकराया हूँ, टैंकर आते हैं गाँव में। इंशाल्लाह टाइट में से एडी हट जाएगी बाहर मीटिंग के सो और गाँव में से टैंकर खत्म हो जाएगा। टैंकर वाला हो तो नाराज मत हो। ये नहीं मुँह में पूरी विधानसभा में बता दूंगा पूरी। काफी नगीना में काफी हट गए टैंकर, यहाँ कमी है क्योंकि अभी जब मैंने उनको टाइम दिया था तो आचार संहिता लगी थी और अब जैसे ही इलेक्शन खत्म हो गए फिर से दोबारा से काम शुरू होगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है। आपको ज्यादा अफसरों के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। एक मामन खान ही बुतेरा मेरे तक बताते रहना और अफसरों का आपके घर बेहतर हो, चाहे बिजली के अफसर हो, चाहे पानी के अफसर हो, और कौन से जितने भी हैं, जितने भी जब आएगा जो डिपार्टमेंट मिलेगा आपसे पूछेंगे, काम करेंगे, आपको दोबारा चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे पास। बाकी यहाँ बहुत जो सच दौड़ते हैं बच्चे बहुत दूर पढ़ने जाते हैं, हमारे शिक्षा तक जाते हैं पढ़ने के लिए। क्यों? 12वीं के बाद हमारे पास यूनिवर्सिटी। हमारे यहाँ के लोग बहुत गरीब हैं, बेटियों को बिठा देते हैं 12वीं करने के बाद, बच्चों को भेज नहीं पाते क्योंकि आप लोगों को पता है गुर्बत में जी रहे हैं, यहाँ कोई काम धंधा नहीं है, यहाँ रोजगार नहीं है, यहाँ उद्योग नहीं है, इसलिए बच्चों को पढ़ा नहीं पता। बच्चे 12वीं करके अपने घर बैठ जाते हैं और बच्चे जब पढ़ेंगे नहीं, हाई एजुकेशन नहीं लेंगे तो आगे देश में किस तरह से कंपटीशन बैठेंगे, किस तरह से अच्छी नौकरी मिलेगी और किस तरह से हमारा मेवात का नाम रोशन होगा। इसलिए हमने डिसाइड किया इंशाल्लाह इस बार कांग्रेस की सरकार बनी तो हुड्डा जी से मैंने पहले कहलाया कि स्टेट यूनिवर्सिटी पहली कदम से मेवात को दिला के आप लोगों के लिए मेवात कैनाल और ये जो 4 लाइन जा रहा है गोड़ी कोठी से नहू से लेकर मोड़ा तक, ये 3 काम पहली कदम से मंजूर होंगे। मैं वादा करके जा रहा हूँ आप लोगों को। बाकी इस बार हमने घोषणा पत्र जारी किया है। सबसे ज्यादा जो ये लड़के तंग करते हैं ना हमारे बुढ़ा बुढ़ियों को, इनको हमने 6000 कर रहे हैं 3 से। अब देखना कितना तंग करोगे, 12000 तक हो जाएगा, ठीक है ना। पर और गरीब आदमी जो इलाज नहीं करता था, रिश्तेदारों से मांगता था बेचारा, बहुत नहायत गरीब आदमी, ये सरकार तो कराती थी आयुष्मान कार्ड के थ्रू। हरियाणा में जब कांग्रेस सरकार बनेगी 25 लाख गरीब आदमियों के इलाज पर खर्च करेगी, फ्री में इलाज कराएगी। और हर और जो गरीब महिला है उनके लिए महीने में 2000 टका तक उसके अकाउंट में पहुंचे। जो गरीब है, बीपीएल है, जिनके सर पर छत नहीं है, उनके लिए प्लॉट के साथ साथ 3.5 लाख में मकान बनाने का देखने का भी सरकार काम करेगी। और बिजली का बिल माशाअल्लाह तो पता ही कैसे बन जाएगा हमारी, इसलिए सरकार ने पहले सोची कि 300 यूनिट हर वर्ष की फ्री। और भी बहुत सब बातें हैं। आपको एमएसपी जो किसानों के लिए बीजेपी ने एमएसपी नहीं दी थी, अब देने का नाम दिया था। जब आचार संहिता लगने से पहले तो नेताजी कर सकते भाई, उसके एमएसपी भी गारंटी के तहत किसानों को न्यूनतम रेट पे हम खरीद, न्यूनतम उसमें देंगे एमएसपी, उससे नीचे आपकी फसल हरियाणा में कहीं नहीं बिकेगी। और बाकी 2 लाख हमारी पोस्ट खाली है हरियाणा में, वो विधान के हिसाब से जो भरी जाएंगी, जो मेरा हिस्सा मिलेगा हर कीमत पे अपने बच्चों को लेके आऊंगा, चाहे किसी का आपका हो, मेरे हिस्से को विधानसभा तो कोई नहीं खा सकता, अपने बच्चों को लेके आऊंगा, चिंता मत करना। सबसे ज्यादा बड़ी बात है यहाँ उद्योग लाने की। उद्योग कैसे स्थापित हो, आप लोगों को भी सहयोग करना पड़ेगा। जब मुख्यमंत्री जी बनेंगे उनसे आग्रह करूंगा कि हमारे मेवात में जहाँ जहाँ पानी अच्छा है वहाँ वहाँ हमें उद्योग चाहिए। आप लाइसेंस देते हो उद्योगों का, हमें बूचड़ खानों का नहीं चाहिए, हमें उद्योग चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए, जहाँ सुबह बच्चे टिफिन में रोटी लेके जाए, शाम को घर आए। क्यों? उनसे 2 काम होंगे, ओलेट से भी पीछे छूटेगा, ये नशे से भी दूर रहेंगे। ये बहुत जरूरी काम है। इससे जमीनों के रेट भी बढ़ेंगे। जब जमीनों के रेट बढ़ेंगे, जमीनें बिकेंगी, पैसा आपके पास आएगा, बिजनेस करोगे और फिर आपका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा, बच्चे पढ़ेंगे तो देखना मेरा मेवात चंद्रमुखी किस तरह से प्रोग्रेस करेगा। और जिस तरह से हरियाणा में हैं जिले, उनकी भांति और भी आगे जाएगा। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा मेवात